नमस्कार, मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित के दूसरे चैप्टर वर्ग और वर्गमूल के बारे में कुछ बेसिक परिचय के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर वर्ग क्या होता है, वर्ग कैसे निकलता है, वर्ग की परिभाषा क्या होती है, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकलता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। अगर हम इन सभी बेसिक परिचय के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक जानकारी के बारे में हम लोग समझ लेंगे तो हमें वर्ग और वर्गमूल निकालने में क्या होगी, सुविधा होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ग। वर्ग को देखिए इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग को क्या कहते हैं? स्क्वायर। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं और इसे घात 2 से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है कि जब किसी संख्या को, मान लीजिए ये 5 कोई संख्या है, इसी संख्या को उसी संख्या से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो जो प्राप्त गुणनफल है वह इस संख्या का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। और इसे घात 2 से प्रदर्शित करते हैं। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह उस संख्या का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 6 है और 6 का इसी संख्या 6 से गुणा कर दिए तो प्राप्त गुणनफल क्या हुआ? 36। तो ये जो 36 है यह 6 का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। और किसी भी संख्या को वर्ग प्रदर्शित करने के लिए उसके घात क्या लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। तीसरा उदाहरण, मान लीजिए कोई संख्या 7 है, इसी संख्या को अगर 7 से इसी संख्या से हम लोग गुणा कर दें तो जो प्राप्त गुणनफल होगा वह उस संख्या का क्या होगा? वर्ग कहलाएगा। ये जो गुणनफल प्राप्त हुआ यह 7 का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। और वर्ग को हम लोग घात 2 से प्रदर्शित करते हैं। और इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? देखिए ये क्या है, 5 को कहते हैं आधार और उसके घात क्या है? 2। तो 5 हो गया आधार और उसके घात को क्या कहेंगे? 2। और इसको पढ़ेंगे 5 का वर्ग। 5 का वर्ग क्या आया? 25। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25। उसी तरह से देखिए 6 का वर्ग क्या है? 36। तो 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग क्या आया? 49। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 7 का वर्ग 49। तो एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से हम लोग गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह उस संख्या का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। इस प्रकार किसी भी संख्या का घात 2 को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके घात पर क्या लग गया है? 2 लग गया है। उसके घात पर क्या लग गया है? 2 लग गया है। अगर उसके घात पर क्या लग गया है? 2 लग गया है, तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। दूसरा देखते हैं वर्गमूल। तो देखिए वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट और इसकी परिभाषा होती है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। और इसे कर्णी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कर्णी में 25, तो कर्णी में 25 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आया? 5। क्योंकि ये अपने ही संख्या, ये 5 से ही इसका क्या हो जा रहा है? स्वयं से, जिसे स्वयं से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो, जिसे स्वयं से गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जा रही है? मूल संख्या प्राप्त हो जा रही है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसका वर्गमूल कहेंगे। जैसे कर्णी में 49 है तो इसका वर्गमूल क्या निकला? 7 निकला। क्योंकि 7 का स्वयं से ही गुणा करने पर यानी मूल संख्या प्राप्त हो रही है, इसीलिए यह इसका क्या कहलाएगा? वर्गमूल कहलाएगा। इसके नीचे देखते हैं किसी भी पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या y बराबर x स्क्वायर के वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए ये x स्क्वायर वाला जब इधर आएगा तो ये इसके कर्णी में हो जाएगा और जब इसका मान निकलेगा तो वो प्लस माइनस में निकलेगा। क्योंकि अगर हम लोग किसी भी परिमेय संख्या, किसी भी संख्या का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो उसका मान हमेशा प्लस माइनस में आएगा। जैसे 25 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 5 गुणे 5 होगा, तो 5 गुणे 5 करें या -5 गुणे -5 करें, दोनों का मान ही क्या आता है? 25 आता है।
तो इसीलिए अगर किसी भी संख्या का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो जो उसका मान आएगा वह प्लस माइनस धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आएगा, क्योंकि धनात्मक का भी हम लोग वर्ग करेंगे तो भी उतना ही आएगा और ऋणात्मक का भी हम लोग गुणा करेंगे तो भी उतना ही आएगा। देखिए जैसे √49 है, तो अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकाले तो क्या आएगा, +-7 आएगा, क्योंकि अगर हम लोग +7 में +7 का गुणा करेंगे तो भी 49 आएगा और -7 में -7 का गुणा करेंगे तो भी 49 आएगा, क्योंकि प्लस प्लस वाला गुणा करेंगे तो 7 49 हो जाएगा और माइनस माइनस वाला गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 7 49 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल के कुछ बेसिक परिचय के बारे में जानकारी हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नावली के साथ।